हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिट जंक्शन। इस वीडियो के अंदर हम लैंग्वेज फंडामेंटल्स का पार्ट 5 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो हमने ये देखा था कि जब हम हेलो वर्ल्ड किसी भी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते थे, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमेशा प्रोग्राम में इसके ऑनलाइन जावा कंपाइलर में रहता है। तो ये जो हम कोई भी डबल कोट में ये जो चीज़ डिफाइन करते थे, उसको हम स्ट्रिंग कहते थे। तो अब हम इन्हीं स्ट्रिंग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो पहले उसके पहले ये देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखा है। तो पहले ये लिखा है कि स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर बोथ डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग लिटरल, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले स्ट्रिंग लिटरल, हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्ट्रिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया हाय, और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह एस प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हाय। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यू न्यू यूज करके, न्यू स्ट्रिंग यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम स्ट्रिंग का क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या बनाया? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ओबीजे नाम दे देते हैं। ओबीजे ऑब्जेक्ट। अब अगली लाइन में हम क्या देखेंगे? स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एस की जगह लिटरल प्रिंट करूँ, क्या आएगा यहाँ पे? हेलो आएगा। हेलो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। ये यहाँ पे एक स्लैश इंक्लूड कर दिया, ये स्लैश हटना चाहिए यहाँ पे। इसको हमको यहाँ पे लिखना था स्ट्रिंग, आउटपुट पे लिखने लग गया वो। यहाँ पे लिखना था हमें, अरे भाई रुक जा, हमें यहाँ पे लिखना है मेन डॉट जावा में लिखना है, आउटपुट में नहीं लिखना है। स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, इस तरीके से स्ट्रिंग का लिटरल डिफाइन होता है। अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ी है, तो हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको कि ऐसे दोनों चीज़ें, दो तरीके से स्ट्रिंग डिफाइन होता है। वैसे स्ट्रिंग डिफाइन करने के तरीके तीन होते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग को डीप में पढ़ेंगे, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे आगे, वापस से हम स्ट्रिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टॉपिक जो है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तब हम देखेंगे कि तीन कौन से तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के। अब यहाँ पे नोट में हम देखेंगे, इस नोट के अंदर ये भी लिखा है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो हमारा स्ट्रिंग जो होगा वो सीधा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। न्यू स्ट्रिंग, ये इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। हम सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल देखेंगे। ठीक है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन वाइज अगर मैं जाऊं, तो स्ट्रिंग लिटरल की डेफिनेशन होती है कि ये एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। जावा के अंदर एक स्पेशल क्लास डिफाइन करी गई है स्ट्रिंग को। तो हम ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है, लेकिन डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास भी है। मतलब एक क्लास टाइप डेटा टाइप हुआ स्ट्रिंग। तो म, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ को लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग कंपनी इज इक्वल्स टू डेटा फ्लेयर, तो वो एक वैलिड स्ट्रिंग लिटरल है। और अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा के लिखता हूँ, तो वो एक इनवैलिड है। ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट में ही वो लिखना पड़ेगा, जो भी हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। तो अब स्ट्रिंग क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को हमने कैसे डिफरेंशिएट करा था? हमने बोला था कि कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं हम, और स्ट्रिंग जो होता है उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है। अब कैरेक्टर के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही लेटर डिफाइन कर सकते हैं हम, या एक ही सिंबल डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, शुभम इज अ सॉफ्ट
वेयर इंजीनियर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सेंटेंस कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम चाहें तो कितना ही बड़ा लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक लेटर या एक सिंबल ही डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, कैरेक्टर के अंदर हमने ये भी देखा था कि कुछ एस्केप कैरेक्टर्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि स्लैश एन था और स्लैश टी था, ये हम डिक्लेयर कर सकते थे। वो आप दो कैरे आप वो मत समझो कि दो लेटर्स हैं उसमें या दो सिंबल्स हैं उसमें, वो दोनों मिला के एक ही है। मतलब एस्केप कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दोनों मिला के एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस। अगर मैं ये करूं, स्ट्रिंग के अंदर भी मैं ए डिफाइन कर सकता हूँ सिंगल। ठीक है, मैंने कैरेक्टर में भी ए डिफाइन करा, स्ट्रिंग में भी ए डिफाइन करा, तो ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर ए डिफाइन नहीं कर सकता। बस बात ये हो जाएगी कि अगर मैं कैरेक्टर के अंदर ए डिफाइन करता हूँ तो कैरेक्टर की मेमोरी कितनी लेगा, हम कितनी मेमोरी लेगा, 2 बाइट। और स्ट्रिंग कितनी मेमोरी ले लेगा हमारी, 8 बाइट। अब ये 8 बाइट की मेमोरी जो है वो स्ट्रिंग ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की मेमोरी 8 बाइट होती है। ये मेमोरी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये बाद में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट 8 बाइट्स इसकी मेमोरी नहीं होती है। हम इसको काफ़ी डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखूंगा तो मेरा आ जाएगा एरर। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिटरल करके इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ राम, ये मुझे दे देगा एरर। एरर दे दिया इसने। तो वैलिड डिक्लेरेशन डबल कोट्स में होता है स्ट्रिंग का। अब जो भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, अगर जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे S1 इज टू जॉन, S2 इज टू जॉन, S3 इज टू मोहन, स्ट्रिंग मैंने 3 जगह की स्ट्रिंग डिफाइन की गई है यहाँ पे। वो सारी की सारी एक मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। उस मेमोरी का नाम होता है हीप मेमोरी। उस मेमोरी के अंदर एक और छोटा सा एलोकेशन होता है मेमोरी का, उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक काफी बड़ा टॉपिक है। ये हम जब स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्लासेस के बाद में हम वापस से स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो तब हम इसे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये जानो कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है वो कौन सी मेमोरी में है, हीप मेमोरी में है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे हीप मेमोरी में स्टोर होंगे। और हीप मेमोरी के अंदर क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। तो उसके अंदर हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर होगी वो स्टोर होंगी। भले ही मैं ऐसे लिखूं, अलग अलग डिक्लेयर करूं कि स्ट्रिंग S1 इज टू जॉन में डिक्लेयर करूं, तो और या तो फिर स्ट्रिंग S2 इज टू जॉन में डिक्लेयर करूं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये 2 बार अलग अलग जॉन नहीं लिखेगा। वो ये देखेगा कि ये वाला जॉन और ये वाला जॉन एक ही है, तो S1 और S2 को एक ही जॉइन जॉन पे पॉइंट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि मेरी मेमोरी सेव हो गई, मुझे 2 बार जॉन नहीं लिखना पड़ा। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का फंक्शन होता है कि एक ही मतलब अगर रिपीटेटिव कोई स्ट्रिंग होती है तो वो एक ही बार उसको कांस्टेंट पूल में रखता है और दोनों वेरिएबल्स को S1 और S2 जो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हैं उन दोनों को पॉइंट कर देगा एक ही स्ट्रिंग पे। ठीक है, अब स्ट्रिंग लिटरल के जो फीचर्स होते हैं वो मैं शायद से अभी लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ कि जावा string literals are always stored in string constant pool. Yes, we discussed it. String literals are an instance of string class. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने बोला, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हीप मेमोरी के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि स्ट्रिंग के जो ये जॉन और मोहन जो मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तभी ये हीप मेमोरी में स्टोर हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। तो ये स्ट्रिंग S1 तो अगर मैं जॉन लिख रहा हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। ठीक है, ये याद रखना। String literals with the same value always refer to the same string object in the string pool. ये अभी मैंने यही डिस्कस किया लास्ट स्लाइड पे। यही स्ट्रिंग के कुछ फीचर थे स्ट्रिंग लिटरल के। अब हम आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग
पूरा होता क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देख लिया, स्ट्रिंग डिफाइन करते आ गया हमें कि स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। और ये कोई भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत होती है। और मैं कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। मैं भले ही स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी कितना भी लिख दूँ, वो ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेसेस भी हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं। इसको हटा के अगर मैं सिर्फ ए रखूं और रन करूं, तो ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया है वो इतना का इतना बड़ा एंड यहाँ पे आ जाएगा और स्पेसेस के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर अभी तक जो भी हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया। तो लेट्स सी ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बी विथ अस, कीप कोडिंग विद कोडिड जंक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जो भी जावा पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी जावा सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जावा काफ़ी डीप में कवर करेंगे और काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली ये होने वाला है। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कोड हैप्पी विद कोडिंग जंक्शन।